उत्तराखंड की 5 विधानसभा के चुनाव के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। आज विकासनगर, सहसपुर, चकराता विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई। आज की नामांकन प्रक्रिया में विकासनगर से भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान, कांग्रेस की नव प्रभात, सहसपुर से भाजपा प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर एवं सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आयेंद्र शर्मा, चकराता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं 14 फरवरी को मतदान होगा। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। 10 मार्च को मतगणना होगी। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा पूरा नहीं किया गया है। और आज हम जिन विषयों को लेकर के जा रहे हैं, हमने कहा है 4 धाम 4 काम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पहली प्राथमिकता इस बात पे दी है कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई पर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नारे तो बहुत दिए, लेकिन कोई अंकुश नहीं लगा पाए। और हमने कहा है कि गैस का सिलेंडर 500 से पार हम नहीं होने देंगे। दूसरी बात, नौजवान साथियों को हम रोज़गार के नए रास्ते मुहैया कराने का काम करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जो सरकारी पद रिक्त हैं, उन सरकारी पदों पर जो है हम नौजवानों को रोज़गार देने का काम करेंगे। और ये कोशिश रहेगी कि जो नौजवान साथी हैं, उनको जो इस प्रदेश के अंदर जो उद्योग धंधे स्थापित हैं, जहाँ पर पूर्व में भी हमारी सरकार ने शासनादेश किया था कि 70% रोज़गार स्थानीय नौजवान साथियों को दिया जाएगा, तो उसके लिए हम प्राथमिकता के आधार पर जो है उनको रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। और जो बेरोज़गार साथी बचेंगे, उनको सरकार जो है बेरोज़गारी भत्ते के रूप में उनको जो है सहायता करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का काम हम करेंगे। इस विषय को लेकर के जो हम चलें, और बाकी हमारा घोषणा पत्र आएगा। घोषणा पत्र में हर बात का उल्लेख हम करेंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस ये वादा उत्तराखंड के लोगों से करती है कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में बात होगी, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन रामचरण नौटियाल की जनता के सेवा का पुनः अवसर प्रदान किया। विकासनगर क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे वर्तमान कार्यकाल में भी जिस प्रकार से बढ़ चढ़ कर के मुझे कदम दर कदम सहयोग दिया और मेरे कामों का समर्थन किया, उसी का नतीजा है। उसी का मूल्यांकन करके भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार भी बनाया। उसके लिए मैं विकासनगर क्षेत्र की महान जनता का आभारी हूँ। जिस प्रकार से मैंने नारा भी दिया कि उत्तराखंड प्रदेश 22वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, 17 साल में विकासनगर विधानसभा के विकास के लिए जितना धन आवंटन हुआ, उसे तराजू के एक पलड़े में रखें और मेरे इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जितना विकास योजनाओं के लिए धन आवंटन हुआ, उसे एक पलड़े में रखेंगे, तो 17 साल के मुकाबले 5 साल का जो विकास कार्यों में विकास कार्य हुए हैं, वो भारी पड़ेंगे, वो पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। तो ये मुझे खुशी है। अभूतपूर्व काम विकासनगर क्षेत्र के विकास में हुए हैं। तो विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, रोजगार के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर, चिकित्सा, शिक्षा और तमाम सारे जिसे कहना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करने का हमने काम किया, उसके बिना पर हम चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में वोट मांगेंगे। हमारा सबसे बड़ा किरदार आज भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के सहयोग में, जिनकी सरकार ने अभूतपूर्व योगदान किया। 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड में संचालित है और हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं राज्य सरकार की संचालित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए भविष्य का रोड मैप भी तय कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने स्पष्ट किया कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है, उत्तराखंड का दशक होने जा रहा है। तो ये बताएं सर कि विकासनगर का रोड मैप क्या है आगामी? अगर विकासनगर का रोड मैप मैंने पिछले विधानसभा में कहा था
कि 5 वर्ष 5 बड़े लक्ष्य, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा सहयोग विकासनगर की जनता का और उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इतना मुझे सहयोग और समर्थन मिला कि मैंने उन 5 लक्ष्यों को रिवाइज करके 10 बनाया। महंगाई का मुद्दा है और यहाँ सड़कों से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा है। हमारे इसी क्षेत्र में विकास रुका हुआ है। सहसपुर पूरे क्षेत्र में 15 साल से शीशमबाड़ा कूड़ा जो है सबसे बड़ी समस्या है और इसी तरीके से हमारे और महिलाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। तो हम इन सब बातों को लेके बीच जा रहे हैं जनता के बीच में और जनता का बहुत हमको सहयोग मिल रहा है और जनता जो है आप देखेंगे कि सहसपुर में सबसे बड़ी जीत जो है कांग्रेस की होने जा रही है और जो हमारे साथी कुछ रूट भी गए हैं हम उनसे संवाद स्थापित कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसमें सफलता पाएंगे। सहसपुर का क्या रोड? मेरा रोड मैप पहले भी स्पष्ट था, आज भी स्पष्ट है। हमने सहसपुर विधानसभा में इन 10 सालों में नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, विद्युत से संबंधित हो या सड़कों से संबंधित हो। हमने विकास के कार्य किए हैं और जो काम रह गए उनको आगामी आने वाले समय में हम उन कामों को भी पूर्ण करेंगे और उन विकास के नाम पे ही हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मुझे मिला हुआ है और फिर मिलेगा। नामांकन किया है, आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, निर्दलीय नामांकन किया है, क्या लगता है जनता कहाँ तक साथ देगी? जनता बिल्कुल साथ देगी क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने हमारी विकासनगर विधानसभा की क्षेत्र की जनता के साथ पिछले 20 वर्षों से बारी बारी से उन्होंने लूटा है और छलने का काम किया है। हमारे क्षेत्र की जो मूलभूत ज़रूरत है, जो चिकित्सा है, वो यहाँ की बदहाल है और यहाँ किसी भी तरह की चिकित्सा मुहैया नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमारे किसी व्यक्ति को आज आपने नामांकन भरा, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं प्रवीण बंसल आज विकासनगर से आम आदमी यानी कि आम जन का प्रत्याशी के रूप में, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे मैंने नामांकन किया है। चूँकि उत्तराखंड में 21 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो जनता के साथ वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और जनता को छला है, ठगा है। सर, बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार ने महंगाई इतनी करी है, इस पर रोकथाम लगा दोगे आप? रोकथाम लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी। इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के झूठे वादों में, झूठी बातों में नहीं आएगी और आम आदमी पार्टी को बहुमत से विजय बनाएगी। सर, केजरीवाल जी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री और जो कहा हुआ के लिए क्या कहिए, किसके लिए? हमारी पार्टी ने सर्वप्रथम ये कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में तो हम प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे तथा हर बेरोजगार युवा को जब तक रोजगार नहीं दे देते 5,000 रुपये महीना देंगे, साथ में महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे। सर, महंगाई जैसे पेट्रोल डीजल पे भी चरम सीमा हो रही है और आप विधायक बने पे क्या करोगे आप? सबसे जो भी स्टेट गवर्नमेंट महंगाई कम कर सकती है पेट्रोल डीजल पे, वो हम लोग कम करेंगे। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।